तो भोपाल में दिवाली के बाद कार्बाइन गन बेचने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कार्बाइन गन बेचना, खरीदना या स्टॉक करना प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसडीएम और पुलिस अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पटाखा दुकानों में जाकर कार्बाइन गन का स्टॉक चेक करें। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्चों से, उनके परिवार से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना, डॉक्टरों से बेहतर इलाज व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो अब कार्बाइन गन की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि कई बच्चों की इसमें हालत खराब हो गई। इसी को देखते हुए फिलहाल ये एक्शन लिया गया है डीएम की ओर से। तो फिलहाल डीएम ने मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दे दिए हैं। हमारे पास दिवाली के 1-2 दिन पहले से पेशेंट आने शुरू हुए थे, जो कार्बाइड गन करके, जिसमें कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर रहता है और उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, जिससे ब्लास्ट होता है। तो इस तरह की गन के इंजरी के केसेस हमारे पास दिवाली से 2 दिन पहले से आने शुरू हुए। इनिशियल जो पेशेंट्स थे वो माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी के थे, जिनका उचित इलाज किया गया। फॉरेन बॉडी और केमिकल जो भी उनकी आँख की सतह पे जमा था उन्हें हटाया गया, और फिर तब से लगातार ये पेशेंट्स आ रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सीवियर ऑक्यूलर सरफेस बर्न हुए हैं, ग्रेड 4 बर्न्स थे, तो उनका ऑपरेशन के जरिए एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगा के जो है अभी उनको ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, और उनकी ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस। तो वो सीवियर बर्न है, उनकी बहुत ज़्यादा रोशनी पूरी चली गई है आँख की, और ऑक्यूलर सरफेस रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगाया गया है। अब ये समय के साथ धीरे धीरे पता चलेगा कि उनको कितना जो है फ़ायदा होता है। कई केसेस में इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है, और सरफेस बर्न के कारण इनको कई बार मल्टीपल सर्जरीज भी करानी पड़ती है, और उसके बाद भी अनिश्चितता बनी रहती है रोशनी की। कल हमारे पास 35-36 पेशेंट्स अभी तक आए हैं, जो कि इस तरीके की कार्बाइड गन से जिनको डैमेज हुआ है, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 60-70% केसेस माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी के हैं, जिनको फॉरेन बॉडीज़ थी और जो है कॉर्नियल इरोजन्स थी, तो वो भी हीलिंग के प्रोसेस में हैं, और पेशेंट्स हमारे पास लगातार फॉलोअप में भी हैं। तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि उनका। और चेतन सेठ जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे जानकारी हम लेंगे। चेतन, दीपावली के अवसर पर अमूमन बच्चे तमाम तरह के विस्फोटक जो पटाखे होते हैं उनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम होगा कि ये जो कार्बाइन गन है वो इतनी खतरनाक साबित होगी। ये बताइए, जो ताजा कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है और क्या जानकारी मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कार्बाइड गन यानी कि देसी बम का जो है प्रचलन है, और अमूमन ग्रामीण इलाकों में लोग इसे देसी फटाका के नाम से लेते हैं, खरीदते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। दीपावली से शुरुआती दौर पर दीपावली से बिकना स्टार्ट होता है, और देवउठनी 11 के राजधानी भोपाल से पूरे प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में लोग इसे खरीदते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक इस तरह की घटनाएं इस देसी बम से हुई नहीं, पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई कि प्रदेश भर में एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में बड़ी परेशानी आई। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली गई तो किन्हीं को कम दिखने लगा, जिसके चलते प्रशासन ने एक्शन में आया, और एक्शन में आते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने इस कार्बाइड गन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है, और अलर्ट जाने के साथ साथ पहली एफआईआर कल देर शाम ग्वालियर देखने को मिली, और एक युवक को गिरफ्तार भी किया। भोपाल में देर रात एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसे भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिन लोगों के पास स्टॉक है और जो थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेता है, उनकी भी जांच की गई, तो अब तक 55 जो है गन जिला प्रशासन की ओर से जब्त कर ली गई है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी देर रात हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां तमाम मरीजों से उन्होंने मुलाकात की, उनके परिजनों से हालचाल जाना। इसके अलावा डॉक्टरों से भी बातचीत की कि क्या कुछ हो सकता है जिससे जो तमाम मरीज हैं उनका उपचार समय रहते हुए और बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से भी जिला प्रशासन की ओर से जो है सभी जो मरीज हैं उनके अटेंडरों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी कलेक्टर के द्वारा की गई है। हालांकि आदेश जारी कर दिया गया है और निर्देश भी अब दिए गए हैं कि भोपाल के साथ साथ प्रदेश भर के जो तमाम इलाकों में इस तरह की जो गन बिक रही हैं, जो थोक और रिटेल विक्रेता हैं, दोनों पर
जब्ती की भी कार्रवाई करें और जब्ती के साथ साथ फिर भी अगर कोई बेचते पाया जाता है या कोई खरीदते पाया जाता है तो उस पर एफआईआर करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो कहा जाए कि प्रदेश भर में एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर किन्हीं की आंखों की रोशनी चली गई या किन्हीं की आंखों में जलन हो रही है, देखना कम हो गया, धुंधलापन छाने लगा, तो तमाम प्रकार की जो आंखों से संबंधित समस्याएं वो आने लगी हैं। चेतन, क्योंकि आपने बताया कि न केवल भोपाल बल्कि भोपाल के अलावा भी कई और जिले हैं प्रदेश भर के जहां से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो ये भी बताइए जो बच्चे हैं क्या वो पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौटे भी हैं या इलाज चल रहा है, क्या जानकारी देखिए, संबंधी में? बिल्कुल राजधानी भोपाल में 135 से ज्यादा मरीज हैं, ग्वालियर में 70 से ज्यादा मरीज हैं, इंदौर में 52 के लगभग मरीज हैं, इसके अलावा जबलपुर में 20 से ज्यादा मरीज हैं। तो जो मुख्यालय हैं ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन 4 इलाकों में ही अगर बात करें तो इन 4 एरिया में मोस्टली मरीज हैं, लगभग 200 से 80 के लगभग मरीज इन इलाकों में। बाकी पूरे प्रदेश भर में 300 से ज्यादा मरीज जो है अस्पतालों में एडमिट है। जिन बच्चों की संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 14 साल तक की एज के लगभग 200 से ज्यादा बच्चे हैं। लगभग अभी तक देखा जाए तो 40 से ज्यादा लोगों को उपचार कर घर भेज दिया गया है, उनको ट्रीटमेंट दिया किस तरीके से उन्हें अपनी आंखों का बचाव करना है, और कईयों की आंखों की जो पर्दे हैं उनको भी बदले गए हैं। यानी कि कहा जाए कि 35 से ज्यादा मरीज ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई, उनकी आंखों के पर्दे बदले गए हैं। कईयों की आंखों में जलन या छोटी परेशानियां हो रही हैं, उनको घर पर रहकर उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अस्पताल में है वो विशेष गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी आंखों में बेहद ज्यादा जलन हो रही है या उनकी आंखों के पर्दे चले गए हैं, उनके ऑपरेशन करने की तैयारी जो है डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो यानी कि डॉक्टर्स इन सभी मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के आधार पर जो मरीज की जैसी हालत है उस हिसाब से उसका उपचार कर रहे हैं। ठीक है चेतन, देखिए अभी प्रतिबंध तो लगा दिया गया है कार्बाइड गन पर, लेकिन ये बताइए जहां पर इनका जहां पर ये बनती हैं वहां जहां पर का निर्माण होता है, तमाम जो गोदाम है, क्या वहां जा जाकर भी टीम जो है वो पुलिस की कार्रवाई कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है? जिन दुकानों पर ये बिकती हैं उन तमाम दुकानदारों को कहा गया हो, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, जो पटाखा के थोक विक्रेता है उनसे भी जिला प्रशासन की टीम ने संपर्क किया है, और जो पटाखा के निर्माता है यानी कि कंपनी जहाँ से पटाखा की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनसे भी जिला प्रशासन की ओर से संपर्क किया गया है। इसके अलावा रिटेल विक्रेता है उन्हें भी जो है मैसेज जो पटाखा मार्केट पटाखा व्यवसायी संघ है उनके माध्यम से पहुंचाया गया कि इस तरह के कोई भी पटाखे हैं जो मार्केट में ना भेजें, खासतौर पर देसी गन जो कार्बाइड गन बम के हिसाब से जो नाम से जाना जाता है, जिसको जब्त करने के निर्देश दिए। तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की और कार्रवाई के साथ साथ 55 ऐसी जो बम है बम फटाके उनको जब्त करने की कार्रवाई भी की है। इसके अलावा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो खरीदते और बेचते पाया जाता है उस पर भी सख्त लहजे में एफआईआर करने के निर्देश दिए। चलिए ठीक है चेतन, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में।